ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया। साई लियोन को आमंत्रित किया गया। बल्लेबाजी के लिए सलामी जोड़ी के रूप में आए रोहित पटेल और प्रदीप पाटिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए जिग्नेश गोटी, आइकॉन प्लेयर, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए बॉल्ड। ये क्लीन बॉल यहाँ पे दिशा वहां पे दिखाई दी, कोई गलती नहीं की वहां पे। जिग्नेश गोटी ने छक्का खाया और उसके बाद में क्या वापसी की। रोहित पटेल का गिरता हुआ ये पहली विकेट। हाँ नहीं आ रही, ये तो क्या हुआ है जो આવી ગયેલી આ જાય फोन कर करेंगे यहाँ से। ये देखिए क्या बात है, ब्लॉक हॉल गेंद। यश पाथरी की बात की जाए तो होनहार गेंदबाज, वैसे देखा जाए तो एक बड़ा जिगरा रहता है। वैसे पाथरी के रहने वाले हैं, तो यहाँ से बताना चाहूँगा उभरते सितारे कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। उनकी बात की जाए तो सामने है प्रदीप प्रदीप पाटिल जैसे एक सुपरस्टार खिलाड़ी। ये देखिए उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, गेंद बढ़ के काटा बदला, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल। राकू हड़पति सामने खड़े हैं विकेट कीपर के, एक दीवार जैसे बने हुए हैं वहां पे। तो अब यहाँ से दो गेंद डॉट। देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद खेला तो है, वैसे खिलाड़ी मौजूद है। बंटी गड़त एक रन चुरा लिया यहाँ से। तीसरी गेंद के ऊपर एक रन आता हुआ। वैसे देखा जाए तो रन कम बने हैं। पावर प्ले की बात की जाए तो 2 ओवर पावर प्ले रहती है, 20 या 25 रन बनाना लाजमी रहता है वैसे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 रन बन के एक विकेट यहाँ से दिख रहा है। अब स्ट्राइक के ऊपर रहने वाले हैं जय। जय की बात की जाए तो वैसे हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। 360 प्लेयर कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। यहाँ से अगली गेंद, ये देखिए वाइट बॉल अंपायर सर का यहाँ से इशारा मिलता हुआ। आदम और इमरान भाई चासा से बिलोंग करते हैं। क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया। अनस लेहर तीसरे अंपायर रहे हैं अभी तक। अगली गेंद, वैसे देखा जाए तो ये कैच छूटा।
आधी पिच के ऊपर गेंद डाल दी थी। यहाँ से एक मौका बना था एक स्कोर बनाने का, यहाँ से चौका या छक्का, लेकिन यहाँ से देखिए टाइम मिला था लेकिन सही तरह से सजा नहीं पाया बल्ले के ऊपर, जिसकी बदौलत यहाँ से गेंद गई थी खिलाड़ी के हाथों में, यहाँ से कैच छुट्टा हुआ। अगली गेंद, यस, अच्छा शॉट, और यहाँ से देखिए अगर ये कैच अगर पकड़ा जाता तो कैच ऑफ द नाइट कहेंगे यहाँ से, तो कुछ कम नहीं है। बहुत ही अच्छा शॉट आप देख सकते हैं एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर रिप्ले यहाँ से दिखाया जा रहा है। देखिए प्रदीप पाटिल अंदर आके खेले, जोर से बल्ला घुमाया था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, तकरीबन 4 रन बचाए अपनी टीम की ओर से। यहाँ से प्रदीप पाटिल ने एक अच्छी कोशिश की थी। यहाँ से अगली गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ से गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ। यहाँ से गेंद की सीधी विकेट कीपर के हाथों में, थोड़ी सी फंबल रही लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 9, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोहित पटेल की बात की जाए तो 3 गेंद 6 रन बना के आउट हुए थे। उसके बाद प्रदीप आए और प्रदीप पाटिल नॉन स्ट्राइकर पे थे जब यहाँ से उनकी और 1 विकेट पड़ा, तब जय मरोली आए। 4 गेंद 1 रन के ऊपर खेल रहे हैं। यहाँ से प्रदीप की बात की जाए तो 5 गेंद 1 रन स्ट्राइक के ऊपर। अमूमन देखा नहीं जाता 5 गेंदों में उनकी ओर से 10-15 रन बनते हैं, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो थोड़ा सा कम स्कोर यहाँ से बना है। और यश दाती की बात की जाए तो एक अच्छी ओवर डाली उन्होंने। अब यहाँ से फिर से बुलाया गया है जिग्नेश पटेल राकू की ओर से। यहाँ से एक अच्छे कप्तान भव्या 11 पिपलोद की बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 9। जिग्नेश पटेल खुशबू गुजरात की वैसे कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। अगली गेंद, क्या बात है, अच्छा शॉट है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर से मस्तक देती हुई गेंद गई सीधी 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट जय मरोली की ओर से। डीजे यहाँ से अच्छा शॉट देखने को मिला। ये देखिए आड़े बल्ले से खेला तो है अलोंग द कारपेट। यहाँ से गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। पर्याप्त 1 रन का वक्त था। 1 रन चुराने के बाद यहाँ से स्कोर बना है 16 रन। यहाँ से अब देखा जाए तो रन थोड़े से कम तो है लेकिन प्रदीप पाटिल जैसे खुखार बल्लेबाज पिच के ऊपर मौजूद है, एक अच्छे नामांकित प्लेयर। ये देखिए क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, यहाँ से आंखों को ठंडक देने वाला शॉट। यहाँ से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे देखा जाए तो अब यहाँ से स्कोर बना तो है 22। फिर से वही शॉट लेकिन लेग साइड की ओर। नतीजा देखना पड़ेगा, अंपायर सर का इशारा। यहाँ से मिलता हुआ 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। देखिए अच्छा शॉट, प्रदीप पाटिल ले में आ चुके हैं 2 गेंद के ऊपर। जिग्नेश गोटी यानी कि एक लेजेंड बॉलर, उनको इस तरह से खेलना एक यहाँ से महारत होना चाहिए। जहाँ से एक टप्पे के बाद गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक अच्छा स्कोर यहाँ से देखने को मिल रहा है अभी। क्या बात है भाई, जिस नाम से जाने जाते हैं वही शॉट देखने को मिला। 1 नंबर शॉट यहाँ से बोला गया है प्रदीप पाटिल की ओर से। गेंद गई सीधी हवा के संग, घटा के संग, सजनी चली ससुराल वैसा शॉट देखने को मिला। यहाँ से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्विच हिट, जैसे ही यहाँ से अल्टी पल्टी कल्टी हुए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन। प्रदीप पाटिल ऑन फायर। देखिए प्रदीप पाटिल की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। यहाँ से एक वैसे देखा जाए तो एक स्टार खिलाड़ी वैसे माना जाएगा तो कुछ कम नहीं है प्रदीप पाटिल की ओर से। देखिए इस गेंद के बाद हमारे दीपक भंवर जी आएंगे। यहाँ से उनकी ओर से लंच हो चुका है तो अब यहाँ से डिनर हो चुका है, माफ़ कीजिए। तो अब यहाँ से उनकी ओर से यहाँ से एक अनोखी आवाज़, दीपक भंवर, जितना नाम बड़ा है उतनी ही खतरनाक आवाज़ है वैसे। दीपक भंवर जी आएंगे। यहाँ से अब आखिरी गेंद रहने वाले, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे प्रदीप पाटिल। थोड़े से महंगे साबित
होते हुए यहाँ से जिग्नेश पटेल। तो अब यहाँ से देखिए 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 32 और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रदीप पाटिल की बात की जाए तो अभी तक अच्छे यहाँ से दिखाई देते हुए एक फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक स्कोर जाएगा। 9 गेंद 17 के ऊपर प्रदीप खेल रहे हैं। जय की बात की जाए 6 गेंद 8 रन। जिग्नेश पटेल 2 ओवर में 29 रन दे के 1 विकेट चटकाया उनकी ओर से। तो अब यहाँ से कहाँ तक स्कोर जाएगा, आने वाले आवाज़ मिस्टर दीपक बवर। जी धन्यवाद सलमान साहब। सलमान फुलत की आवाज़ अभी तक आप सुन रहे थे 3 ओवर तक। अब यहाँ से चौथे ओवर से दीपक भोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए 3 ओवर 32 रन। और यहाँ पे किनारा जरूर लगाए खिलाड़ी, वहां पर बंटी पटेल वहां पर मौजूद है। रन नहीं, वहां पर बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए। जिस प्रकार से क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर भूमिका बुझाई जाती है, उसी प्रकार से सलमान फुलत ने भी ऑलराउंडर भूमिका बुझाई है, लाइव के साथ में कमेंट्री भी। और यहाँ पे स्वीप कर दिया है मिड विकेट के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 33। यस पाथरी ने गेंद की जिम्मेदारी संभाली है। पहला ओवर काफी खूबसूरत डाला गया था, मात्र 3 रन खर्च किए थे। अब अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए हैं। अच्छी ले में आ चुके हैं प्रदीप पाटिल। देखने के लिए यहाँ पर दर्शक गण यहाँ पे आ चुके हैं। भारी तादाद में दर्शक देखने के लिए आए, अपने आइकॉन प्लेयर को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और ये लगा जी नहीं, वहां पे बंटी पटेल जरूर मौजूद थे। आसान नहीं होता है, काफी तेजी से बल्ला घुमाया था। बहुत शानदार गेंदबाजी यश पात्री की ओर से, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शकगण बैठे हैं वहाँ इसके अंदर बहुत से ऐसे उभरते हुए सितारे, क्रिकेटिंग स्टार है, जो इनको देखने के लिए आते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और ये उठा के खेल दिया है, क्या शानदार स्ट्रोक खेला है। लोअर फुटॉस गेंद डाली गई थी, डीप लॉगन के ऊपर से खेला जाने वाला शानदार छक्का, प्रदीप पाटिल के बल्ले से आता हुआ तीसरा छक्का। इसी चीज के लिए यहाँ पे दर्शक आते हैं देखने के लिए, क्योंकि इसी दर्शक के बीच में बैठे हैं छोटे छोटे प्रदीप पाटिल के खेलेगे। बढ़िया गेंद, इस बार वाइडर यॉर्कर गेंद डाली गई थी, खेलने की कोशिश की गई, गेंद गई डीप मिड विकेट के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। और एक मात्र टाइमिंग कर दिया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा। 1 रन के साथ यहां पर संतुष्टि उठानी पड़ेगी। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर साई 11। छोटा सा 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक गिरता हुआ, और दर्शकों के लिए भी यहां पर है, अगर खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर कैच पकड़ेगा तो विकेट मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, अगर यहां से बल्लेबाज ने छक्का मारा, आपने कैच पकड़ा, तो केपी मॉकटेल की ओर से आपको फ्री में मॉकटेल दिया जाएगा। कैच पकड़ो, मॉकटेल पियो, ये केपी मॉकटेल की ओर से ऑफर दी गई है। आप जितने कैच पकड़ोगे उतने मॉकटेल आपको फ्री में दिया जाएगा। कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं, सीधा मुफ्त फ्री। और खाने पीने का स्टॉल भी लगा हुआ है, वेज नॉन वेज। ऑफर भी है कि एसएफ स्वॉट जो यूट्यूब लाइव के माध्यम से ये प्रसारण दिखाया जा रहा है, आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और उसकी स्क्रीनशॉट गिराइए और उसको मैसेज कर दीजिए। आपको फ्री में 77 का ट्रैक और टी शर्ट दिया जाएगा। लकी ड्रॉ जो अंदर से निकलेगा आज के दिन के अंदर, हर रोज एक टी शर्ट और एक ट्रैक दर्शकों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ में हर एक मैच की अपडेट, लाइव प्रसारण, आने वाली टूर्नामेंट, लेदर टूर्नामेंट हो या फिर टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट,
आप इंस्टाग्राम के ऊपर दीपक भंवर के ऊपर जाइए, उसे फॉलो करिए, उसे शेयर करिए। सारी टूर्नामेंट की अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मिलेगी। नवसारी के अंदर कहीं पे भी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो या फिर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन या फिर समर या फिर रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो, सभी के अपकमिंग टूर्नामेंट्स मेरे अंदर रखते रहता हूं। तो फटाफट जाइए इंस्टाग्राम मेरे पेज के ऊपर दीपक भंवर DIPAK दीपक और BHAVAR दीपक भंवर फॉलो करिए, आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 41 पर 1 साई 11, प्रदीप पाटिल और जय मरोली बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए। और ये यहां पे अपर कट कर दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, 4 रन मिलता हुआ। केयूर पटेल आए थे गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए, आते ही गेंद को हल्की सी शॉट की गई, गेंद का इंतजार किया, जय मरोली ने अपर कट कर दिया और गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बढ़िया गेंद, इस बार वाड़ी रोकन गेंद डाली थी, क्या बढ़िया यहाँ पे खेला गया है जय मरोली की ओर से। टप्पे के साथ ही वहां से गेंद को उठा लिया, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करेगी 1 रन। आली आरी आता माझी वारी आली, प्रदीप पाटिल बल्लेबाजी के ऊपर 12 गेंदों पे 24 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 चौका 3 छक्के 200 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार केयूर पटेल, और इस बार बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, ये रन आउट का मौका हो सकता था मगर हाथों में गेंद नहीं आई केयूर पटेल के। बल्ला लगा, इंतजार जरूर किया प्रदीप पाटिल ने वहां पे रन लेने के लिए, मगर नहीं, आसानी के साथ पहुंच गए अपने क्रीज के अंदर। तो अभी तक देखा जाए तो केयूर पटेल की ओर से अच्छी ओवर डाली गई है। और ये अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जा रही स्क्वायर लेग के स्थान पर, जब तक बंटी की ओर से फील्ड किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। तो अभी तक देखा जाए कुल मिला के कि केयूर पटेल का जिस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत की, पहली गेंद पर चौका खाया, उसके बाद में बढ़िया वापसी की है, स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। और ये रिवर्सिव खेलने की कोशिश की गई, संपर्क नहीं हुआ, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई शॉट थर्मेन के स्थान पर, बिंदी गेंद आती, आखिरी गेंद केयूर पटेल की ओर से फेंकी जाएगी, सामना करेंगे, स्ट्राइक पर है प्रदीप पाटिल। अभी तक देखा जाए तो 5 गेंदों में मात्र 7 रन। क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहां से जो भी मुकाबला जीतेगा वो सीधा टॉप 6 में क्वालिफाई कर जाएगा, और जो हारेगा उसे हमारे साथ यहां पे रुकना पड़ेगा अगली मैच खेलने के लिए। और ये फुल टॉस गेंद थी, चूक गए यहां पर। तो 5 ओवर की समाप्ति, 48 पर 1 साई 11 48। तो 3 ओवर का खेल शेष बाकी है। जिस प्रकार की यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, 48 रन, तो सोच यहां पे जरूर रहेगी, अगर 3 ओवर के अंदर 30 रन भी बनाते हैं तो स्कोर पहुंचेगा 78 रन, जो यहां पे मुझे कम दिखाई दे रहा है। मगर यहां पे प्रदीप पाटिल जिस प्रकार से और जय मरोली अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 ओवर के अंदर कम से कम 40 रन की तलाश जरूर करेंगे कि 80 के पार स्कोर लेकर जाया जाए। नील पटेल आए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। अब तक देखा जाए तो 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। नील पटेल 232 मैचेस खेल चुके हैं, 264 विकेट ले चुके हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशन भी उनके पास मौजूद है, तेज गेंदबाज के साथ तुरंत बैकअप द हैंड गेंदबाजी, स्लोअर गेंदबाजी,
उनकी खासियत है। तो चौथे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है जिग्नेश गोटी, जिन्होंने 2 ओवर 29 रन, एक सफलता, अपनी स्पेल खत्म कर ली है। यश पाथरी 2 ओवर 12 रन, गेंदबाजी के लिए तैयार। और बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद डाली गई, यहां पर सीधी जड़ में डाली हुई गेंद, फ्लिक करने की कोशिश की गई थी जय मुरली की ओर से, पैरों से जाके गेंद टकराई, गेंद गई पॉइंट के स्थान पर, लेग बाय के रूप में आता हुआ ये रन। रफ्तार के साथ गेंद डाली गई थी नील छापरा की ओर से, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही आला। इससे पहले मुकाबले में के अंदर बहुत शानदार गेंदबाजी की। अब आए यहाँ पे प्रदीप पाटिल, यहाँ पे देखना होगा कि किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया गेंद, यहाँ पे इस बार फिर भी वाइडर यॉर्कर गेंद डाली थी, जड़ में डाली हुई गेंद थी, बल्ले पे उस प्रकार से कनेक्शन नहीं हुआ जिस प्रकार की सोच रहे थे प्रदीप पाटिल। तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाज की, जिस तरीके से बांध के रखा है। साझेदारी यहाँ पे जरूर बनी है 29 गेंदों में 44 रन की प्रदीप पाटिल और जय मुरली के बीच में। विकेट यहाँ पे मात्र एक गिरा है, मगर जो रनों की गति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकी हुई है 50 रन होते हुए। और ये उठा के खेल दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से जाता हुआ शानदार झटका, हल्की सी चूक हुई, नजर हटी और दुर्घटना घटी, 6 रन शामिल करते हुए जय मुरली। आसान सा कैच, वहां पर लालू मरोली ने कोई गलती नहीं की, शॉट लॉग ऑफ के स्थान पर खड़े थे लालू मरोली, जड़ में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से किया खेलने की कोशिश और आसान सा कैच। नील छाबरा की ओर से मात्र 7 रन खर्च किए, एक सफलता, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56, 2 विकेट के नुकसान पर साई 11। अब यहां से ये देखना होगा कि 12 गेंदों का खेल शेष बाकी है। प्रदीप पाटिल और याग्निक पटेल 12 गेंदों पर, दो धारी तलवार 20 मैदान के ऊपर मौजूद है। कितने मैक्सिमम यहां पे तलाश करेगी? 5 मैक्सिमम भी आते हैं 12 गेंदों के ऊपर तो स्कोर बन जाएगा 90 के पार। तो तलाश तो दोनों रहेगी, जिस प्रकार के दोनों खिलाड़ी है यहीं पे रुकने वाले नहीं है। दर्शकों का मनोरंजन इस 12 गेंदों के ऊपर होने वाला है, मॉकटेल का मौका मिलने वाला है। दर्शक रेडी हो जाइए, 12 गेंदों के ऊपर दो धारी तलवार है 20 मैदान के ऊपर। याग्निक पटेल और प्रदीप पाटिल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। केयूर पटेल, और ये पहली गेंद उठा के खेल दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का। ऐसी जगह पे छक्का लगा के वहां पे इंसान भी नहीं है।
पहले गेंद पे यहाँ पे छक्का शामिल कर लिया है। तो अब यहां से देखना होगा आने वाली 11 गेंदों पे कितने रन और जोड़ते हैं। दो धारी तलवार 20 मैदान पे खड़े हैं, एक बाजू पाटिल तो दूसरी बाजू पटेल, दोनों ही तूफानी कानूड़ा, जबरदस्त। तो फिर से केयूर अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। बढ़िया गेंद, यहाँ पे अच्छी गेंददारी, किनारा लगा, अंदरूनी किनारा गेंद गई है स्क्वायर लेग के स्थान पर। जब तक बंटी पटेल की ओर से फील किया जाएगा, एक रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए। तो यहाँ पर SF स्पोर्ट्स को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और स्क्रीनशॉट गिरा के बेचते हैं तो फिर आप दावेदार बन जाएंगे टी शर्ट ट्रैक के। बढ़िया यहाँ पे गजब का स्टॉप है, वो बढ़िया फील्डिंग, वहाँ पे तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से वहाँ पे फील्ड किया है शॉर्ट कवर के स्थान पर। ये बल्लेबाज को यहाँ पे परेशानी डाल सकती है। गेंदबाज का हौसला यहाँ पर बढ़ता है, जहाँ पर फील्डर क्षेत्र रक्षण जहाँ पे फील्डिंग होती है तो गेंदबाज अपने आप में बढ़िया महसूस करते हैं और अच्छे एफर्ट के साथ गेंदबाजी करते हैं। तारीफ करनी होगी यहाँ पर प्रदीप पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। और आसान सा कैच, इस बार सीधा गोदी में जाके बैठ गए यहाँ पे प्रदीप पाटिल का गिरता हुआ विकेट। सही जगह पे वहां पे खिलाड़ी को खड़ा किया था, शॉर्ट कवर के स्थान पर, हिलने का मौका नहीं मिला, सीधा गोदी में गेंद। होती है ना तो फिर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। और बड़ा विकेट यहाँ पे हासिल किया है प्रदीप पाटिल, जो आखिरी ओवर में काफी डेंजर साबित होते हैं। इस बार बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं भावेश पटेल की, मगर गेंद जा रही स्क्वायर लेग के सामने। बंटी की ओर से जब तक फील किया जाएगा, एक रन। और ये स्ट्रोक काफी बढ़िया खेला गया है, गेंद जा रही है डीप लॉग ऑफ के पास, टप्पे के साथ गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, 69 पर 3, साई 11। टॉस गेंद ने खेल दिया है, नहीं रोक पाएंगे गेंद को, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाता वन बाउंड, शानदार छक्का, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर आती हुई भावेश पटेल के बल्ले से।
और इस बार हेलीकॉप्टर निकाला है जमीन के समांतर जाता हुआ और बढ़िया स्टॉप। क्या शानदार फील्डिंग की गई वहां पे, बढ़िया स्टॉप वहां पे। निश्चित यहां पे 2 रन बचाए हैं, 2 रन बचा है, 2 रन बचा है यहाँ पर। बढ़िया फील्डिंग, रनआउट जरूर हुआ है, तारीफ करनी होगी यहाँ पर। जिस प्रकार से फील्ड किया गया, स्लाइस करके चले गए। अक्षय पटेल बल्लेबाजी के लिए आते हुए। तीन गेंदे और शेष बाकी है 81 पर 4। अब यहां से देखना होगा याग्निक 3 गेंदों के ऊपर। अब बढ़िया गेंद यहाँ पे, बढ़िया स्टॉप वहां पर, क्या बात है यहाँ पर। जिस प्रकार से यहाँ पे वाइडर यॉर्कर गेंद डाली गई थी, एक छोटा सा एंगल सा क्रिएट किया गया था नील छापरा की ओर से। बढ़िया स्टॉप वहां पे अपनी फॉलो में। इस प्रकार की अगर गेंदबाजी को रोकी जाएगी तो बहुत अच्छी गेंदबाजी नील छापरा की ओर से। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है, उड़ा है, बहुत लंबा उड़ा है हेलीकॉप्टर 6 रनों के लिए। 87। ये भी कड़क है, इसमें भी जान है। सीमा रेखा के बाहर डीप लॉगन के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का 93, 4 विकेट के नुकसान पर।
करते हुए मैं दीपक भंवर आप सभी का बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की ओर से नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैग लिस्ट के अंदर ग्रुप सी का मुकाबला खेला जा रहा है। 3 दिन का ये आज का दिन है और तीसरा मुकाबला होता हुआ 4 ओवर तक काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में 4 ओवर में आए 53 रन। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा। तो अब यहाँ से देखना होगा कि आने वाली 48 गेंदों के ऊपर 94 रन का टारगेट दिया गया है भव्य 11 पिपलोद को। टॉस के लिए आ जाए राइजिंग स्टार व्यारा और अल कादरी, दोनों टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। तो बंटी और जेनिस पटेल, और ये पहली गेंद के पीछे भाग रहे, अच्छा स्टॉप वहां पे किया गया। तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली गई है पार्थ दाती ने और सलामी जोड़ी के रूप में बंटी पटेल और जेनिस पटेल आए हैं। बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए 94 का टारगेट दिया गया है यहाँ पर। अब देखना होगा यहाँ से किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। प्रदीप पाटिल विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए फील्ड की सजावट करते हुए पहला पावर प्ले चलता हुआ। अब बढ़िया यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है। तो यहाँ पे देखने का मजा कुछ और ही आने वाला है, जहाँ पर दर्शक यहाँ पे जो आए हैं, आधी रात हो चुकी है, 11:06 हो चुकी है। आईपीएल का मुकाबला छोड़कर अगर यहाँ पर आए तो कुछ बात होगी इस टूर्नामेंट के अंदर। और ये रिवर्स ग्रिप खेलने की कोशिश की गई, जेनिस पटेल का गिरता हुआ विकेट यहाँ पर सब दाटी को। जो कि 160 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। और बढ़िया गेंद बहुत अच्छी गेंद डाली गई थी, जड़ में डाली हुई गेंद है, यॉर्कर गेंद डाली गई थी पांच दाती की ओर से। इससे पहले भी जो गेंद डाली गई थी जेनिस पटेल के लिए, क्या गेंद डाली गई थी, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, डंडी बिखेर दी वहां पर। और ये हवा में गेंद मगर बिल्कुल सेफ, नो मैंस लैंड में गिरती हुई ये गेंद। बढ़िया यहाँ पे शुरुआत काफी बढ़िया की गई, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक गेम है, क्योंकि ये जो मैच जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा टॉप सुपर 6 के अंदर, और जो हारेगा उसे रुकना पड़ेगा, हमारे साथ जागरण करना पड़ेगा। और ये शॉट, क्या स्ट्रोक खेला गया है, मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से जाता हुआ ये पहला छक्का बंटी के बल्ले से आता हुआ।
आखिरी गेंद पर छक्का खा गए, वरना 5 गेंदों पे मात्र 2 रन दिए थे याग्निक पटेल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 539 मैच खेल चुके हैं, 440 विकेट ले चुके हैं, 2 रन खर्च करके 5 सफलता है। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद डाली गई यहाँ पर, बिल्कुल वाइडर यॉर्कर गेंद, पहली गेंद। वहां पे गेंद को देखते रह गए नीरव अंजल, जिस प्रकार की गेंद डाली गई थी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। ये ग्रुप सी का बहुत महत्वपूर्ण गेम है। 6 टीमों में से 4 टीम क्वालिफाई कर चुकी है ग्रुप ए और ग्रुप बी में से। आज ग्रुप सी का मुकाबला। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। यहाँ पर एक चीज तो नक्की है कि 5वीं टीम के लिए यहाँ पर भव्य 11 और साइलेंट में से एक टीम तो 5वीं टीम कंफर्म है कि 2 में से एक टीम तो चली जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी। अब बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पे लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तो जहां पर साई 11 और भव्य 11 में से एक टीम कंफर्म है, वहीं पे राइजिंग स्टार और अल कादरी में से एक टीम बाहर निकल जाएगी, वो भी कंफर्म है। बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, वाइड के रूप में आता हुआ रन। तो लगातार यहाँ पे याग्निक पटेल अच्छा प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी तो शानदार की है, अब जिम्मेदारी गेंदबाजी के ऊपर है। बढ़िया गेंद, इस बार खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर जाती हुई गेंद, और बढ़िया स्टॉप, बढ़िया स्टॉप वहां पे किया गया, 2 रन निश्चित मिल जाएंगे। और बहुत खराब थ्रो, जितनी शानदार फील्डिंग उतना खराब थ्रो, और बैकअप के रूप में बढ़िया वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ फील्डर द्वारा। 2 खिलाड़ी बैकअप के रूप में आ गए। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर याग्निक पटेल की ओर से मात्र 3 रन खर्च हुए 4 गेंद के ऊपर। बढ़िया गेंद, इस बार खेल दिया है कलाइयों के साथ, डीप मिड विकेट के शांत पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन के साथ। तो पावर प्ले जो अच्छा होना चाहिए भव्य 11 की ओर से, वो नहीं हुआ है। आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है, मात्र 12 रन बने हैं, आखिरी गेंद है पावर प्ले की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पार्थ दाती की ओर से और याग्निक पटेल की ओर से। आखिरी गेंद, और बढ़िया गेंद, मगर कास्टा लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। कमिट जरूर कर गए थे बंटी पटेल वहां पर, मगर लेग स्टंप के पार हल्की सी बाहर चली गई, और एम्पायर हमारे आदम सर की ओर से व्हाइट बॉल करार दिया गया। और इस बार सीधे बल्ले से कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, आसान सा कैच, बंटी पटेल का गिरता हुआ विकेट, याग्निक पटेल को मिलने वाली ये पहली सफलता, और भव्य 11 का गिरने वाला ये दूसरा विकेट। जानते हैं कि किस प्रकार के
बल्लेबाज है। तो अभी फिलहाल नीरव ओंजल गेंद बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए और गेंदबाजी पात दाटी और इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड बॉल। तो जिस प्रकार से गेंद फेंकी गई थी पात दाती की ओर से और जहां से वो गेंदबाजी कर रहे हैं उनका एक एंगल सेट होता है जो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए ठीक नहीं होता है कि एंगल के साथ गेंद बाहर चली जाती है। लेग स्टंप के पास बहुत गेंद जाती है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। तो इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है अल कादरी और राइजिंग स्टार टॉस के लिए आ जाए। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। यहां पर अपील जरूर की जा रही है और विकेट मिलता हुआ यहां पर प्रदीप पाटिल वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट थे। वहां पर अनस लहर को समय जरूर लगा उंगली ऊंची करने के लिए, मगर आखिरकार सफलता मिलती हुई पार्थ दाती को। अनुमति मिलती हुई और विकेट मिलता हुआ तीसरा। तो आने वाली 34 गेंदों में चाहिए 80 रन। दो आइकॉन प्लेयर, नौसा डिस्ट्रिक्ट आइकॉन प्लेयर राकू हरपति और ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जिग्नेश गोटी, दोनों बीच मैदान में अभी तक किसी ने एक भी गेंद खेली नहीं है। अब बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया यहाँ पे एंगल के साथ गेंद बाहर जाती हुई। तो लेफ्ट आर्म का यही अच्छा होता है कि उनकी जो गेंद होती है वो एंगल के साथ बाहर निकलती है और तेज गेंदबाज हो तो बहुत बढ़िया वहां पे स्विंग होती है। तारीफ करनी होगी वहां पे पात दाती की जिस प्रकार से गेंद कर रहे हैं। और बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पे आउट स्विंग जाती हुई गेंद। बढ़िया वहां पे अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दो गेंदे डाल चुके हैं राकू हरपति को, दोनों एंगल के साथ बाहर जाती हुई गेंद। और इस बार और हाथ में गेंद लगी जरूर, मगर 6 रन के लिए चले गए। समय मिला था मगर पकड़ नहीं पाए वहां पर 6 रन आते हुए। अब फुलटॉस गेंद थी यहाँ पे, हल्के हाथों से खेल दिया, रनआउट का मौका हो सकता है और हाथ में गेंद आती है, डायरेक्ट हिट लगती है तो रनआउट हो सकते थे। नहीं आए, हाथ में गेंद नहीं आए। अपील जरूर की गई, काफी तेज तर्रार। 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन। अगर ये गेंद डायरेक्ट लगती तो निश्चित यहाँ पे रनआउट हो सकते थे। हाथ में गेंद ही नहीं आई। तो आने वाली 30 गेंदों में चाहिए 73 रन। 21 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पात ताहिर अपनी स्पेल खत्म कर चुके हैं। 2 ओवर 16 रन, 2 सफलताएं मिली है। याग्निक पटेल 1 ओवर 5 रन, 1 सफलता। तो अब यहां से देखना होगा कि नए गेंदबाज को शामिल किया जाएगा या फिर याग्निक पटेल अपनी स्पेल लेकर आएंगे, तीसरे गेंदबाज की ओर जाएंगे। जी बिल्कुल, इस बार तीसरे गेंदबाज की ओर जाएंगे। याग्निक पटेल को वहां पे रोका गया है नए गेंदबाज की ओर।
हवा में गेंद है, बहुत लंबा रनअप है और यहां पे एक रन आसानी के साथ ले लिया। खिलाड़ी वहां पे जरूर आ गए थे, डर गए थे वहां पे खिलाड़ी, जितनी जोर से यहां से भागे थे प्रदीप पाटिल। और दीप आहिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। शायद बढ़िया गेंद यहां पे स्क्वेयर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश की गई थी। राकू हरपति ने जिस प्रकार से गेंद डाली गई दीप आहिर की ओर से, बहुत ही आले दर्जे की गेंद। क्या स्ट्रोक खेला गया है, शानदार, जानदार, ऊंचाई दूरी दोनों मिलती हुई मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का। ओहो, शॉट ये भी कड़क है, इसमें भी बहुत जान है, बहुत लंबा जाता हुआ, डीप लॉगअप के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का। राकू हरपति के आता हुआ ये दूसरा लगातार बैक टू बैक छक्का और इनिंग का तीसरा छक्का। पारी खेली जा रही है राकू हरपति की ओर से। 262 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, 21 रन। अभी भी बढ़िया गेंद यहां पर अपने रडार की गेंद जरूर थी, मगर एक्स्ट्रा बाउंस मिलते चलते सीधा प्रदीप पाटिल के हाथ में जाती हुई गेंद। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। आखिरी गेंद डालेंगे दीप आहिर अपने पहले ओवर की। यहां पे फंस गए थे राकू हरपति, बच गए। तो 4 ओवर की समाप्ति 35 पर 3। अगर यहां पर देखा जाए तो स्कोर दोनों टीम का 4 ओवर पर यहां पे 35 पर 3 और वहां पे 41। साई 11 का स्कोर देखेगा तो 41 स्कोर था और यहां पे 35। आखिरी 4 ओवर के अंदर 56 रन शामिल किए गए थे साई 11 की ओर से। तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आने वाली 24 गेंदों में चाहिए 59 रन। 4 ओवर 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां से 4 ओवर में 56 रन बनाए थे साई 11 ने।
और यहां पे क्या स्वीप कर दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे खेला है 6 रनों के लिए मिड विकेट के स्थान पर। क्या यहां पे स्ट्रोक खेला गया है जिग्नेश गोटी की ओर से पहले गेंद के लिए और 6 रन। और यहां पे ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, पहले वहां पे बैट गए थे, स्कूप करने की कोशिश की गई थी जिग्नेश पटेल की ओर से, मगर काफी वाइड गेंद डाली गई यहां पर याग्निक पटेल की ओर से। स्कोर बढ़ता हुआ 42। और इस बार फिर से स्वीप करने की कोशिश की गई, पैडल स्वीप करने की कोशिश जिग्नेश गोटी की ओर से, मगर इस बार बिंदी गेंद आती हुई। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए छक्का जरूर खाया है, मगर उसके बाद में वापसी करते हुए। और इस बार फिर से स्वीप करने की कोशिश की गई, लगातार स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं जिग्नेश गोटी, मगर संपर्क नहीं हो रहा है। सीधा विकेट कीपर प्रदीप पटेल के दस्तानों में जाती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए याग्निक पटेल। यही कॉन्टेस्ट होता है आइकॉन प्लेयर्स का। फुलटॉस गेंद थी, खेल दिया है डीप लॉकअप के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। तो अच्छी वापसी की है याग्निक पटेल ने, जिस प्रकार से पहली गेंद पर बड़ा हिट प्रहार खाया, उसके बाद में वाइड गेंद और लगातार बिंदी गेंद। यहाँ पे अच्छी तालमेल के साथ राकू हरपति स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आप देखना होगा यहाँ पे किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हवा में गेंद है, बहुत ऊंची गेंद गई है और यह कैच ड्रॉप कर गया। आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। यह कैच इतना आसान नहीं था पकड़ने के लिए, क्योंकि डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े थे, बहुत भागना पड़ा था सर्कल के भी अंदर, कम से कम 15-20 फीट सर्कल के अंदर। तो बिल्कुल भी आसान नहीं लॉन्ग ऑन से भागते हुए आकर कैच पकड़ना, ऊंचाई भी बहुत, रोशनी नहीं आसमान के ऊपर, तो बिल्कुल भी आसान नहीं कैच। और यहां पे स्वीप करने की कोशिश की गई, गेंद गई है शॉर्ट फाइनल के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर जब तक फील करेंगे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 45, 3 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली 18 गेंदों में चाहिए 49 रन। साझेदारी होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जिग्नेश गोटी और राकू हरपति के बीच में 16 गेंद में 31 रन। मजेदार कॉन्टेस्ट होने वाला है। याग्निक अपनी स्पेल खत्म कर चुके हैं। अब यहां से देखना होगा कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। पार्थ दाती अपनी स्पेल खत्म कर चुके हैं, 16 रन 2 विकेट। याग्निक पटेल अपनी स्पेल खत्म कर चुके हैं, 2 ओवर 15 रन। अब यहां से चौथे गेंदबाज को शामिल करना होगा कि दीप आहिर, अगर वो डालने के लिए आ जाएंगे तो फिर आपको 2 गेंदबाज ढूंढने पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि एक नया गेंदबाज लाया जाए या फिर दीप आहिर को शामिल किया जाएगा गेंदबाजी के लिए। दीप आहिर आए तो फिर 2 गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा। अब देखना होगा कप्तान की सोच कहां पर जाके रुकती है, क्योंकि आने वाली 18 गेंदों में चाहिए 49 रन। अब बढ़िया गेंद, यहाँ पे अच्छी गेंद, शुरुआत के किनारा लगा और गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल के स्थान पर। तो अब यहां से ये देखना होगा कि दीप आहिर को गेंदबाजी सौंपी गई है तो 2 गेंदबाज को नए लाने पड़ेंगे। दीप आहिर अपनी स्पेल खत्म कर देंगे तो 5वें गेंदबाज को भी शामिल करना पड़ेगा कप्तान को साइलेन की ओर से। और यहां पे हवा में गेंद है और जी नहीं, 6 रन के लिए निकल गई।
बढ़िया दबंग अंदाज में सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक है 6 रनों के लिए। जिस प्रकार से खेला गया था लगता नहीं था कि इतनी आसानी के साथ बाउंड्री क्लियर कर जाएगी, क्योंकि 2 खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए थे, डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। मगर टाइमिंग काफी शानदार, 6 रनों के लिए गेंद निकल गई। 16 गेंद 42 रन। चौथा छक्का शामिल किया गया है राकू हलपति की ओर से अपने बल्लेबाजी के लिए। 12 गेंदों में 28 रन, 233 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तो हल्की सी वेरिएशन यहां पे डालते हुए, क्योंकि 2 गेंदबाज और ढूंढने हैं। चौथे गेंदबाज तो है, 5वें गेंदबाज किसको लाया जाएगा, क्योंकि दीप आहिर अपनी अंतिम ओवर डाल रहे हैं। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। याग्निक पटेल 2 ओवर डाल चुके हैं, दीप आहिर अपनी दूसरी ओवर डाल रहे हैं। हवा में गेंद, हवा में गेंद, बहुत मुश्किल हो गया था ये कैच पकड़ना, बहुत मुश्किल हो गया था कैच पकड़ना। जिस प्रकार की गेंद गई थी, बहुत ऊपर गेंद गई थी, तारामंडल को छूकर आई गेंद, आसान बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की गेंद, इतनी ऊंचाई पे गेंद, दुधिया रोशनी में, बहुत मुश्किल। अगर ये दिन होता तो शायद मौका बन सकता था, अगर दिन का खेल होता तो शायद ये मौका बन सकता था, मगर रात्रि मुकाबले में बहुत मुश्किल गेंद, क्योंकि ऊंचाई, उसके बाद में गेंद जब नीचे आती है उसकी गति बढ़ जाती है, जज करना बहुत मुश्किल। फुल टॉस गेंद, यहां पे चूक गए राकू हलपति पूरी तरीके से, मायूस हो गए यहां पर। जिस प्रकार की गेंद डाली गई थी, रफ्तार के साथ फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं वहां पे, दिलासा देते हुए प्रदीप पाटिल कि कोई बात नहीं, और मौके मिलेंगे, मगर ये गेंद आप चूक गए। आखिरी गेंद दीप आहिर की ओर से आखिरी गेंद डाली जाएगी। 13 गेंद 40 रन, 44 पर 3, 54 पर 3, 13 गेंद 40 रन। आखिरी गेंद दीप आहिर की, और ये कड़क, बहुत कड़क, सीधे बल्ले से एकदम दबंग अंदाज में खेला है 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 12 गेंद 34 रन, 12 गेंदों में चाहिए 34 रन। अब बढ़िया गेंद, यहाँ पे के रन के लिए भाग चुके, रन का मौका हो सकता है, और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ, बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। जिस ले में बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर प्रदीप पाटिल ने वहां पे अपनी तेजी दिखाई, स्फूर्ति दिखाई, और विकेट गिराया राकू हलपति का। गिरता हुआ चौथा विकेट,
क्या सटीक निशाना लगाया गया वहां पे। दर्शकों का शोर यहां पे बता रहा है कि क्या बड़ा विकेट यहां पे गिरा है। तालियों की गूंज, सीटियों का आवाज और बेहतरीन। लालू मरोली बल्लेबाजी के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को शामिल किया गया। बहुत बड़ा विकेट यहां पर। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे राकू हरपति, लगता था मैच खत्म करके ही जाएंगे। हवा में गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला गया। पहले ही गेंद पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का। बल्लेबाजी की जा रही है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की जा रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये भी उठा के खेल दिया शॉट, ये भी कड़क है, ये भी जबरदस्त है। लालू मरोली, क्या बात है। दूसरा छक्का लगते हुए नौ गेंद 22 रन। क्या पारी खेली जा रही है। अभी तक जिग्नेश पटेल अपने हाथ नहीं खोले हैं। मैच अभी रोमांचक यहां पे बना हुआ है। जिस प्रकार से खेला जा रहा है मुकाबला, काबिले तारीफ, क्योंकि ये मैच इस प्रकार से है, जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा, जो हारेगा उसको हमारे साथ जागरण करना पड़ेगा। हवा में गेंद, हवा में गेंद है और ये कैच, कैच लिया गया है। लालू मरोली का विकेट, सफलता दिलाई है भावेश पटेल को, सफलता मिली है। क्या कैच पकड़ा गया। तालियों का शोर यहां पे गूंजता हुआ। लालू मरोली, क्या पारी खेली गई है। 2 गेंद में 2 छक्के, 8 गेंद 22 रन। है और बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, गेंद जा रही है मिड विकेट स्थान पर। 1 रन हासिल के साथ ले लेंगे। 7 गेंद 21 रन। आखिरी ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उससे पहले
ये जिग्नेश पटेल की ये गेंद, अगर यहां पे बड़ा हिट आ गया और रोमांच आ जाएगा, रन कितने भी आएंगे, मगर आखिरी ओवर धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि पांचवा गेंदबाज आएगा। वो पांचवा गेंदबाज कौन होगा? पहली आखिरी गेंद भावेश पटेल की, और उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला गया है, खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया है, क्या पारी खेली जा रही है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या शॉट खेला गया है जिग्नेश गोटी की ओर से। 6 गेंद 15 रन। अब पांचवा गेंदबाज यहां पर देखना होगा कौन सा होगा। 4 गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। भाई पानी लेने वारंवार अंदर नहीं जवानों। पाद दांती 2 ओवर डाल चुके हैं, याग्निक पटेल 2 ओवर डाल चुके हैं, दीप आहिर 2 ओवर डाल चुके हैं, भावेश पटेल अपनी 1 ओवर डाला। पांचवा गेंदबाज कौन सा होगा? वो पांचवा गेंदबाज यहां पर देखना होगा, क्योंकि आने वाली 6 गेंदों में चाहिए 15 रन। अभी भी जिग्नेश गोटी और नीर दोनों ही ऐसे बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। देखना होगा किस प्रकार से यहां पर छह गेंद 15 रन। आयुष पटेल, छह गेंद 15 रन। आयुष पटेल स्ट्राइक के ऊपर है। नील पटेल, पूरा सन्नाटा यहां पे पसरा हुआ है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, वो 5वीं टीम बन जाएगी सुपर 6 की। क्या इनिंग खेली जा रही है, क्या पारी खेली जा रही है। कल ग्रुप बी के अंदर भी इसी प्रकार से हुआ था क्वालिफाई के लिए, ग्रुप ए के अंदर भी फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला होता हुआ। बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की यही खासियत है टूर्नामेंट की। 6 गेंद 15 रन। आयुष, और ये अपरकट कर दिया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, और ये क्या देखना होगा, 1 बाउंस होगा। जी हां बिल्कुल, अब यहां से 11 रन चाहिए, मात्र 11 रन चाहिए यहां पर। जिस प्रकार की गेंद डाली जा रही है, गेंदबाजी बहुत शानदार की थी नीर पटेल ने, छापरा ने। अब यहां पे बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जिग्नेश पटेल अभी भी मौजूद है, जिग्नेश गोटी और नील पटेल। ऐसा लगता है कि जिग्नेश पटेल को यहां पे मौका ही नहीं मिलेगा बल्लेबाजी करने का, यूं ही मैच खत्म हो जाएगा। और हवा में गेंद, नो बॉल करार दिया गया है, नो बॉल करार दिया गया है। वहां पर एक गलती कर गए, यहां पर आयुष पटेल गलती कर गए। कैच था यहां पर, अगर ये नो बॉल नहीं होता तो विकेट मिल जाता। अब 2 रन आ गए हैं, तो फ्री हिट है यहां पे। 5 गेंद 9 रन, 5 गेंद 9 रन यहां पर क्वालिफाई करने के लिए। और ये उठा के खेल दिया है, क्या शानदार उठा के खेल दिया है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी थी, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। जिग्नेश गोटी अभी भी खिला बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के लगा चुके, अब मात्र 3 रन चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। 3 रन चाहिए यहां पर। क्या मैच गुजरता हुआ, घटित होता हुआ यहां पर। विकेट के अलावा यहां पे कोई विकल्प नहीं बचता है आयुष पटेल के पास। 4 गेंद 3 रन, विकेट डॉट बॉल, एक विकल्प मात्र, विकेट डॉट बॉल। मौका है यहां पर आयुष पटेल के पास 4 गेंद निकालने का।
और ये खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद है डीप लोगन के स्थान पर। अब मात्र 2 रन चाहिए, 2 रन चाहिए। नील पटेल समझदार खिलाड़ी है, वो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि बहुत समझदार खिलाड़ी है। मैच की रोमांच को जानते हैं, मैच किस प्रकार का है, मैच की अहमियत को भी जानते हैं। तो यहाँ पे गेंद खेलेंगे, आराम से खेलेंगे। 2 रन चाहिए 3 गेंदों के ऊपर। खिलाड़ी बिल्कुल नजदीक बुला लिए गए हैं। 3 गेंद 2 रन, 3 गेंद 2 रन। इसके बाद जो मैच हो फील्ड पर फटाफट आ जाइएगा। 3 गेंद 2 रन। बिंदी डॉट कॉन, बिंदी विकेट। हीरो बनने का मौका आयुष पटेल के पास। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन के लिए भाग। दूसरा मना कर दिया वहां पर। तो यहां पे अब देखा जाए तो स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है। 2 गेंद 1 रन, 2 गेंद 1 रन। यहां पर 2 गेंद 1 रन। विकेट डॉट बॉल, विकेट डॉट बॉल। मैच के अंदर वापसी करने, अभी तक सुपर ओवर नहीं हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर। सुपर ओवर नहीं हुआ है अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। क्या गेंद डाली गई, 1 गेंद 1 रन। वाटर मैच, वाटर मैच। यहां पर क्या मैच बन चुका है। सुपर ओवर की ओर जाएगी, सुपर ओवर की ओर जाएगी। 1 रन चाहिए मात्र 1 गेंद के ऊपर, 1 रन चाहिए। आयुष के पास मौका है, आयुष के पास मौका है बिंदी गेंद निकालने के लिए। उड़ने के लिए बना हूं, उड़कर दिखाऊंगा। कोई लाख काटे पर मेरे, फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। मौका है, आयुष के पास मौका है इस मैच को टाई करने के लिए। आसान नहीं है, फिर भी मौका है। 1 गेंद 1 रन, आखिरी गेंद। ये बहुत खराब गेंद डाली गई, बहुत खराब गेंद डाली गई। अपनी पैर पे कुंवारी मारना इसे कहते हैं। आयुष ने अपने ही पैर पे कुंवारी मार ली। लीगल डिलीवरी करनी थी, यहां पे अनलीगल डिलीवरी कर दी। हाथ में आया मौका, गवा दिया आयुष ने। अब मेरे साथ जागरण करिए, आपको जागरण करना होगा मेरे साथ में। मैन ऑफ द मैच राकू हरपति, मैन ऑफ द मैच राकू हरपति। 15 गेंद 35 रन 5 छक्के। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाए। अभी जो मैच है फील्ड पर फटाफट आ जाए।